देव और माधव ने वासुधा को बचाया। गुंडों ने मेघा का सच उजागर किया। वासुधा आगामी ट्विस्ट। सर्दियों की वो रात थी जब शहर की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर धुंध और अंधेरे का ऐसा मेल था कि कुछ देख पाना भी मुश्किल था। इसी अंधेरे में किसी की हल्की सी चीख गूंजती है, बचाओ। यह आवाज किसी और की नहीं, वासुधा की थी। वासुधा एक सीधी सादी लेकिन निडर लड़की, जिसने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी, आज खुद किसी बड़ी साजिश का शिकार हो गई थी। उसे धोखे से एक सुनसान फैक्ट्री में बुलाया गया था, जहां उसे बंधक बना लिया गया। लेकिन सवाल यह था कि ऐसा किसने किया और क्यों। इधर दूसरी ओर देव और माधव, वासुधा के दो बेहद करीबी दोस्त, उसके अचानक गायब होने से चिंतित थे। वासुधा ने हमेशा उनका साथ दिया था, चाहे बात कॉलेज के किसी प्रोजेक्ट की हो या किसी सामाजिक आंदोलन की। अब जब वह मुसीबत में थी तो देव और माधव पीछे कैसे हट सकते थे। देव ने सबसे पहले वासुधा का फोन ट्रैक किया और पाया कि आखिरी लोकेशन एक सुनसान फैक्ट्री की है। दोनों बिना समय गवाए वहां पहुंचे। रास्ते भर माधव को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जैसे ही वे फैक्ट्री पहुंचे तो देखा कि वासुधा एक कुर्सी से बंधी हुई है और कुछ नकाबपोश लोग उसके आसपास घूम रहे हैं। देव और माधव ने बिना देर किए हमला बोल दिया। वे दोनों भले ही आम लड़के थे, लेकिन अन्याय के सामने कभी झुके नहीं। थोड़ी बहुत मारपीट के बाद उन्होंने वासुधा को आजाद करवाया और पुलिस को बुला लिया। अब कहानी में आता है असली मोड़। गुंडों की गिरफ्तारी के बाद जब उनसे पूछताछ हुई तो एक ऐसा नाम सामने आया जिससे सब चौंक गए। उस षड्यंत्र की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वासुधा की सबसे करीबी और भरोसेमंद दोस्त मेघा थी। मेघा, जो हमेशा वासुधा के साथ साथ दिखती थी, जिसने हर मुश्किल वक्त में वासुधा का साथ देने का दावा किया था, दरअसल उसी के खिलाफ जाल बुन रही थी। लेकिन क्यों? दरअसल मेघा को वासुधा की सफलता से जलन थी। कॉलेज में जब वासुधा को एक सोशल कैंपेन के लिए नेशनल अवार्ड मिला था, तभी से मेघा के मन में ईर्ष्या पनपने लगी थी। धीरे धीरे वह नफरत में बदल गई और उसने ठान लिया था कि वह वासुधा की जिंदगी बर्बाद कर देगी। उसने कुछ स्थानीय गुंडों को पैसे देकर वासुधा का अपहरण करवाया ताकि वह उसे बदनाम कर सके और उसकी इमेज खराब हो जाए। लेकिन देव और माधव ने न सिर्फ समय रहते उसे बचा लिया, बल्कि मेघा की सच्चाई भी सामने ला दी। जब यह सब सच्चाई कॉलेज और वासुधा के परिवार के सामने आई तो सब स्तब्ध रह गए। वासुधा को बहुत ठेस पहुंची क्योंकि मेघा उसकी बचपन की दोस्त थी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मैं टूटी नहीं हूं, बल्कि और मजबूत हो गई हूं। अब मैं दूसरों के लिए भी लड़ूंगी जो ऐसे धोखेबाज दोस्तों का शिकार होते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि मेघा अकेली नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क था जो कॉलेज के होनहार छात्रों को टारगेट करके उन्हें फंसाता और ब्लैकमेल करता था। यह एक बड़ा स्कैम था जिसकी जड़ें शहर के बड़े लोगों तक फैली हुई थीं। देव, माधव और वासुधा ने अब इस मामले की तह तक जाने का निश्चय किया। उन्होंने एक टीम बनाई जिसमें कॉलेज के कुछ और छात्र भी शामिल हुए। उन्होंने सबूत इकट्ठे करने शुरू किए, गुप्त कैमरे लगाए, कॉल रिकॉर्डिंग्स की और धीरे धीरे इस गिरोह की परतें खुलने लगीं। उधर मेघा को जय